हमने पिछली बारी बात की थी कि वील टॉक अबाउट सोशलाइजेशन, कि ये सोशलाइजेशन किस चिड़िया का नाम है। और अक्सर जब हम बात करते हैं कल्चर की, और जो भी कल्चर प्रेस्क्राइब करता है, लॉट ऑफ पीपल लुक एट दैट एज बंदिश है। और हमने बात की थी कि अगर सब कुछ कल्चर प्रेस्क्राइब करेगा तो इंडिविजुअल फ्रीडम की जगह कहाँ पे है, ये मसला है ना तब हमारे सामने। बिफोर वी डेल्व इनटू दैट, लेट्स लुक एट मच मोर सोफिस्टिकेटेड वे में इस चीज़ पे। वो ये कि फॉरगेट 2 मिनट के लिए कल्चर और एनीथिंग एल्स। बच्चों का जो ह्यूमन चाइल्ड होता है उसका एक लंबा पीरियड गुजरता है एज एन इन्फेंट एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स। वो कुछ द कैट्स विद इन अ ईयर दे आर डिलीवरिंग देयर ओन बेबीज, बट नॉट सो मच द ह्यूमंस, दे टेक ईयर्स ऑल टुगेदर। एंड जितने साल उनको लगते हैं सर्टन एनिमल्स, उनका सर्टन मैमल्स, उनका तो लाइफ स्पैन ही उतना है। सो दैट शुड टेल यू कि वीनिंग का पीरियड ये बहुत लंबा है ह्यूमंस का। और इस पीरियड में देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन टू देम विच दे डू नॉट हैव अ चॉइस ओवर चिल्ड्रन, एंड दैट क्रिएट्स सर्टन परमानेंट मार्क्स ऑन देम. So individual freedom then is lost, and this has been a very contentious topic in मामलात में जिनमें हम बात कर रहे हैं. तो socialization in itself becomes a big topic we're discussing. What is socialization? एक प्रोसेस जहाँ पे एक छोटा सा जो बच्चा है, नवजात शिशु जिसको हिंदी में बोलेंगे हम, न्यू बॉर्न बेबी, चाइल्ड, किडो, जिस प्रोसेस से वो ग्रेजुअली गुजरता है एंड बिकम सेल्फ अवेयर, बिकम्स अ नॉलेजेबल पर्सन, बिकम्स स्किल्ड इन द वेज ऑफ द पीपल इन विच ही और शी इज़ बॉर्न. दैट इज़ सोशलाइजेशन. उसको सोशल करना. अब सोशल सोसाइटी से आया है तो सोसाइटी के लायक उसको बनाना, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस में उसको डालना, दैट वुड बी ये सोशलाइजेशन इसको हम कहेंगे. So you can then understand कि without socialization you would not be able to behave socially, right? अब इसको ज़रा expand करें कि सारे human cultures को एक साथ one culture समझे, one big mega culture. So that is human culture. So you cannot be human without socialization then on a grand level. But here's a twist. सोशलाइजेशन आपके चाइल्डहुड में ख़त्म नहीं होती. सोशलाइजेशन कंटिन्यूस एंड इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, बट द मोस्ट क्रिटिकल प्रोसेसेस दे हैपन इन अर्ली ईयर्स. अब ये भी, इसमें भी बड़ी बहस थी अमंग साइकोलॉजिस्ट्स एंड न्यूरोलॉजिस्ट्स कि ह्यूमन ब्रेन किस हद तक एडेप्टेबल है लेटर. बट वन थिंग वी नो फॉर सर्टन इज़, पहले तो काफ़ी स्कॉलर्स का ऐसा भी मानना था कि आपके IQ, ये सारी चीज़ें पहले कुछ साल डेवलप होती है, डेवलप किया तो किया, नहीं किया उसके बाद कोई ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं होंगी. इनफैक्ट चेंजेस नहीं होंगी, डिटीरियोरेट हो सकता है. ये लगभग इसी के अराउंड इस वक्त के साइंटिस्ट्स भी हैं, वो भी ऐसा ही कहते हैं. बट देन देयर इज़ अ स्कूल ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी. एक्सप्लोरेशंस इसमें हो रही हैं. वी नो फॉर सर्टन कि न्यूरॉन्स आर एबल टू फॉर्म न्यू connections later as well. Brain injury के cases में we are able to see that. तो if that is the case, then we might say कि chances of learning new things are later भी. तो but this is for certain कि it falls. That means IQ 110 तक आप rapidly ले जा सकते हैं बचपन में, अगर आप 90 में हैं and you can go to 110. So if it takes 2 years for you to do that, बड़े होकर it might take 10-15. इतना तो डन है. एंड 110 से 90 आना ज़्यादा आसान है दैन 110 से 112 पे जाना है. दीज थिंग्स आर डन कि विद एज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट IQ को इंक्रीज करना. दैट्स वाई चिल्ड्रन के साथ बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट दैट फैमिली इज़ प्रोटेक्टेड. इनफैक्ट वन ऑफ द पर्पसेस ऑफ इस्लामिक लॉ, one of the purposes of law itself is this protection of children.
मकासद अल शरिया, उसमें से प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन भी एक है मकसद शरिया का। तो नॉट मेनी पीपल अंडरस्टैंड ये शरिया के बारे में ना, ऐसे ही कुछ भी ये कानून का मकसद कुछ नहीं है, दे डू नॉट अंडरस्टैंड इनका मकासद भी होते हैं। एंड समटाइम्स इफ़ द मकसद इज़ नॉट फुलफिल्ड तो कानून की खुद की कोई वैल्यू है नहीं। खैर, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, येट बचपन में ये मेजॉरिटी इसका काम हो जाता है, विच इज़ कॉल्ड प्राइमरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन रेस्ट ऑफ योर लाइफ जो होती रहेगी। एंड पेरेंट्स वो भी सोशलाइज हो रहे होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते रहते हैं। अब ये जो एक बच्चा है, a child is a member of a family to start with, and he or she is also a member of the large kin group, which is biradari, khandan, clan, tribe, वो उसका भी हिस्सा है। उसमें कज़न्स हैं, सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, चाचू हैं, मामू हैं, ये सारे लोग आते हैं इस सब में, तो वो उनका भी हिस्सा है। एंड देन द फैमिली इन विच ही इज़ बॉर्न, वो फैमिली खुद में एक्सटेंडेड हो सकती है, न्यूक्लियर हो सकती है। एंड देन ही इज़ देन लार्जर बिरादरी, जो नेबरहुड है, ये कॉलोनी वो इन सब का भी हिस्सा है। एंड he is member of a religious group as well, he is member of a nation as well, he is member of a linguistic group as well, she is member of a college as well, she is member of a school as well। तो ये सारी चीज़ें होंगी, probably member of a district। तो ये तमाम चीज़ें। एंड वंस अगेन यहाँ पे उस कंसेप्ट को याद करें, विच कैटेगरी टू अप्लाई वेयर। सो एंड membership to each groups imposes restrictions on your behavior. It imposes certain behavioral norms on you. So as a Russian, you cannot do this, you can do that. But as a Tartar, you can do this, you cannot do that. But as a woman, you cannot do this, you can do that. तो हर एक, as a member of the school, you can do this, you cannot do that. तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये सारे मिल के आपको नेविगेट करना पड़ता है। सो दिस मेंबरशिप, क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूशन के अपने वैल्यूज़ होंगे, आपको उनको फॉलो करना पड़ता है। एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज मेंबरशिप्स देयर आर रूल्स दैट यू परफॉर्म। फॉर एग्जांपल, यू कैन बी बिस्को के स्टूडेंट, बट यू कैन बी ग्रैंड सन एज वेल साइमल्टेनियसली। ठीक, यू कैन बी समवन्स ब्रदर एज वेल, you can be Gaumuk as well, you can be Shahrukh as well, you can be all of these things simultaneously, और हर एक रोल अदा करना पड़ता है। So each individual then performs multiple roles over time, and all of these roles are performed simultaneously, all of these roles. And the process of learning the norms, the attitudes, values and behavioral patterns of each of these groups, these begin very early in life and they continue throughout the life. And now you can understand and appreciate why culture is very important as well. Take for example the Islamic paradigm. Can you really learn Islam from books? अब अभी हमने कितनी आइडेंटिटीज़ के बारे में बात की। You are a grandson, you are a father, you are a wife, you are a granddaughter, you are a daughter, you are a sister, you are a friend, you are assistant registrar, you are director, you are a VC, you are Bangladeshi, you are brown, you are Asian, all of these things you have to navigate. Take you while driving your car, you are driver, purchasing, you are a purchaser, selling, you are a seller. All of these you have to navigate. पूरी ज़िंदगी लगेगी इसी को देखने में कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, वो कैसे करना है, वो कैसे करना है। The only thing that does your job is culture. सिर्फ और सिर्फ वो आपका काम करता है, क्योंकि आपने रिवायत देखी होती है कि कैसे बिहेव करना होता है, आप इसको नेविगेट कर लेते हैं। ये किताबों से एक एक चीज़ नहीं ढूंढी जा सकती है। हाउ टू बिहेव कैन नॉट बी लर्न फ्रॉम बुक्स। तो इस वजह से सकाफत और कल्चर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। खैर, so and you can understand otherwise how complicated things can get. But then why is knowing this very important? That's our question, and usually this is the question we always try to answer. Why do we need to know socialization? Why are we even studying it? We understood during the earlier discussions on culture कि जो identity है it's given by culture. हमने बात की जैसे culture के लिए word है custom के लिए उर्फ,
उर्फ से ही तारुफ वर्ड निकला है। तारुफ हम कहते हैं आइडेंटिटी को, इनका तारुफ कराइए। ठीक, तो हमने बात की कि व्हाट आर यू, यू आर सम टोटल ऑफ योर कल्चरल आइडेंटिटी, हमने ये बात भी की है पिछले सेशंस में। सो दैट थिंग फॉर नाउ, फॉर द सेक ऑफ दिस डिस्कशन इज सेटल्ड कि योर आइडेंटिटी इज गिवन बाय योर कल्चर टू यू। In fact, when God says in Quran कि we have divided you, ये सूरह हुजूरात में है most probably, कि हमने तुम लोगों को we have divided you into nations and tribes. What is the reason he gives? अल्लाह ताला क्या reason देते हैं? He says so that you may recognize each other. What does recognition mean? Recognition means placing in a genus and then telling the differentia. यही होता है ना identification, कि पहचाने जा सको। पहचानने के लिए वर्ड क्या यूज़ किया अल्लाह ताला ने कुरान में? तारुफ, जो फिर से उर्फ से निकला। दैट मीन्स ये जो ट्राइबल आइडेंटिटीज़ है, नेशनल आइडेंटिटीज, ये सारी कल्चरल है अकॉर्डिंग टू कुरान। क्या हमने तुमको लोगों में अलग अलग तकसीम क्यों किया? ताकि तुम पहचाने जाओ कि तुम हो कौन। एंड द वर्ड फॉर रिकग्नाइज इज तारुफ, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ उर्फ। नाउ इफ कल्चरल आइडेंटिटी, कल्चर इज़ योर आइडेंटिटी, and God also says that kind of, if we for the sake of this discussion accept that's what God says, then culture is identity, then how that identity is imparted to you is very important for us to know, right? ये ज़रूरी है ना हमारे लिए कि ये जो आइडेंटिटी अल्लाह ताला ने हमको दी, ये दी कैसे, ये हमारे लिए समझना बड़ा खूबसूरत चीज़ होगी। तो ये पार्ट 1 है, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी तब आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। ये अल्लाह ताला का दिया हुआ कुछ है हमारे पास, तो हम इसको संभालने की कोशिश करेंगे। अगर संभालने की कोशिश करेंगे तब हमको पता होना चाहिए आई ही कैसे हमारे पास। जब हमको वो पता चलेगा तब हम शायद उसको प्रोटेक्ट भी कर सकें। दूसरा, अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि अब सब तो है नहीं ऐसे ही, व्हाट इफ वी वांट टू चेंज आवर आइडेंटिटी, हाउ इट इज़ डन, ये कैसे करना है। So if a people wish to change their identity, or if a people wish to keep their earlier identity, for both those cases they need to know how it is done. Or if it is happening to you and you are not aware, then also you should know what's happening. In all of these cases you can understand the importance of knowing socialization. And one has to know what are the agencies जो कल्चर और आइडेंटिटी यूज़ करता है टू इम्पार्ट इटसेल्फ, ये भी हमको जानना ज़रूरी है। एंड दिस इंक्लूड सर्टन इंस्टीट्यूशंस एंड सर्टन प्रोसेसेस ऑफ सोशलाइजेशन विच वी आर गोइंग टू लुक एट नाउ। तो इसमें भी नीडलेस टू से कोई भी चाइल्ड इज़ सोशलाइज्ड बाय अ लॉट ऑफ डिफरेंट एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस जिसमें ही और शी पार्टिसिपेट्स। तो देयर वुड बी लॉट ऑफ दीज डिफरेंट, जैसे हमने अभी बात की, आपका नेबरहुड होगा, आपका ऑक्यूपेशनल ग्रुप होगा, आपकी एक पलटन होगी दोस्तों की, आपका स्कूल होगा, आपका मोहल्ला होगा, आपका मज़हब होगा, आपकी फैमिली होगी। तो वो सारी चीज़ें इम्पार्ट करेंगी ये तमाम चीज़ें। तो इसमें सबसे पहले एंड फॉरमोस्ट इज़ फैमिली, एंड दैट्स वाई प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली इज़ वन ऑफ द पर्पसेस ऑफ शरिया। शरिया का मकसद क्या है? जान, माल, आबरू, इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना। तो ऐसे जो डिफरेंट हैं उनमें से एक ये भी है शरिया का मकसद, फैमिली को प्रोटेक्ट। एक और चीज़ है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है इस्लामिक शरिया का। इस्लामिक शरिया का एक मकसद है सैनिटी को प्रोटेक्ट करना, माइंड को प्रोटेक्ट करना, अक्ल को प्रोटेक्ट करना। तो अक्ल को प्रोटेक्ट करने के लिए शराब बैन हो जाएगी, ठीक, ऑल ऑफ दोज नारकोटिक्स वो बैन हो जाएंगे, बिकॉज ये शूर को प्रोटेक्ट करना शरिया का मकसद है। तो खैर मकासद शरिया पे किसी दिन बात करेंगे, और ऐसे ही कस्टम को प्रोटेक्ट करना भी शरिया के एक मकसदों में से है, मकासद में से है। खैर, तो अब फैमिली सिस्टम्स बड़ा वैरी करते हैं, हर एक फैमिली तो एक जैसी होती नहीं है, हर फैमिली डिफरेंट है, और डिफरेंट अक़वाम में फैमिलीज डिफरेंट होती है। सो एन अमेरिकन फैमिली इज़ नॉट सेम एज कश्मीरी फैमिली, so they are different. So the infants then can experience very different experiences.
तो उनके एक्सपीरियंसेस दे वुड बाई नो मीन बी स्टैंडर्ड अक्रॉस कल्चर्स. Many of you may be living in what is termed as a nuclear family. आपके पेरेंट्स हैं बस, सिबलिंग्स हैं बस. कुछ होंगे जो एक्सटेंडेड फैमिली में जी रहे होंगे. सो इन फर्स्ट केस पेरेंट्स आपके बन जाएंगे की सोशलाइजिंग एजेंट्स, बट इन अदर्स इट वुड बी द ग्रैंड पेरेंट्स. अंकल हो सकता है, कोई कज़न हो सकता है, दे मे बी मोर सिग्निफिकेंट. होता है ना किसी फैमिली में चाचू आ गए तो बस काना हुई अमल के आमा भाग रहे हैं, सब कोनों में घुस रहे हैं, चाचू आ गए. तो खैर, तो अब इससे देखिए कितना इंटरेस्टिंग है. आपने देखा होगा अल्लाह ये बहुत खूबसूरत है. ये कश्मीर में तो बड़ा ये अच्छा फिनोमेना है. इसको ज़रा समझिए. कश्मीर में आप देखते हैं ये फिनोमेना को और अक्सर आप ये सवाल पूछते रहते हैं. ये आपके डिस्कोर्स का हिस्सा है. आज इसको समझ भी जाएं. जो बच्चे बाहर पढ़ के आते हैं, दिल्ली से पढ़ के आते हैं, फिर हम क्या कहते हैं, इसको दिल्ली की हवा लगी है, ये अब तो बोलेगा ही, ये नई नई बात है, ये दिल्ली पढ़ के. वो जो कल्चरल डिवाइड होता है उन लोगों का जो हु हैव ऑलवेज लिव्ड इन कश्मीर एंड मोर सो इन द रूरल सेटिंग्स, एंड दे वुड ऑफन से इट, है मैं जो बाजरिक लोग, है शाहरिक लोग, मोकर ये मोकर हो. या फिर अगर आपने देखा होगा वो दिल्ली में पढ़ के आया है, वो 10 साल दिल्ली में रहा है, 15 साल दिल्ली में रहा, अब वो वापस आया. सो देयर आर सर्टन थिंग्स जो हमारी फैमिलीज़ में नहीं होती है, लेकिन ही इज़ टॉलरेंट टू दैम और शी इज़ टॉलरेंट टू दैम. वो कहती है कि कहना अच्छे मामा चला, ये चलता है इतना. तो वो केपरी डालता है, शॉर्ट्स डालता है, और बाकी फैमिली कहते हैं मिस क्यों को अरे इसको कोई कपड़े दिलवा कोई इसको ढंग के, कि क्या पहन के जा रहा है मस्जिद. तो ये फिनोमेना तो आपने सब ने देखा होगा सामने. तो चिल्ड्रन दैट स्टडी आउटसाइड, दे अपीयर डिफरेंट in their own ways, and they become kind of misfits in our society. And now you understand why. Socialization. So इसी को कश्मीरी में they would say अच्छो दूर दिल दूर. तो आंखों से दूर हो गया फिर दिल से भी दूर हो जाएगा. So people lose their identity, primary identity बड़ी dilute हो जाती है by when once they start living among other people, बड़ी डाइल्यूट हो जाती है. इसी को दूसरा नाम है टॉलरेंस का. टॉलरेंट बन जाते हैं. इसी का एक तरीका कहने का है कि वो उनका सेंस ऑफ आइडेंटिटी ये हो जाता है, मर्की हो जाता है, डल हो जाता है, डिम हो जाता है. इज़ दैट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? That's a topic we can discuss. It's a wonderful topic. Is that a good thing or a bad thing? ये होना, क्या आप आइडेंटिटी लूज़ करते हैं या नई आइडेंटिटी एक्वायर करते हैं? And is that good or bad? So this is one phenomena you can now understand what's happening. Socialization, different kind of socialization. Then there are, ये बहुत important है, ये फैमिली के इक्वल इम्पॉर्टेंट है, peer group. आपकी दोस्तियाँ, groups of children of similar age, usually they form a peer group. तो in some cultures, particularly traditional societies में peer groups are age related. तो similar age के लोग एक साथ होंगे, बड़े एक साथ होंगे, छोटे एक साथ होंगे. तो वो बड़े जाएंगे घूमने के लिए, छोटा कोई पीछे भागेगा, बोलेगा बैग गए क्या सबके पाना से, तो वो उसको साथ नहीं ले जाएंगे. तो देयर इज़ काइंड ऑफ दैट हायरार्की. तो हर कोई अपने एज के बच्चों के साथ होता है. So this means that individuals of the same age or similar life stage, they are grouped together and they are given specific roles. तश और नर कौन यूज़ करेगा, कौन उसको पानी जब देता है ना, जब दावत होती है, तो कौन वो पानी वाला काम करेगा, कौन सा काम करेगा. तो ये सारी चीज़ें एज के साथ हो जाती है. So they are given specific roles, specific responsibilities within the community. So जैसे for example chairs हैं, तो वहाँ पे there are 5 chairs, there are 10 people. तो कौन बैठेगा? So for example in Kashmiri culture, the division is based on age as well as gender. So if it's all young, then the woman would sit and the men would stand. If it's old and young, then the old would sit and the younger will stand. तो ये तमाम चीज़ें होती हैं इसी से.
So different roles within, different responsibilities within the community, all of these things happen. And even without formal age grades, children over 4 or 5 usually spend a great deal of time in the company of friends of the same age. अगर age grades ना भी हों तब भी humans tend to spend time with similar age groups. So in fact the word peer in itself means equal. और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब ये बच्चे एक साथ होते हैं ना, the relations they establish within their friend circle, they are by and large egalitarian, reasonably egalitarian. थोड़ी सी हायरार्की भी होती है बट by and large egalitarian होता है. एक फिजिकली स्ट्रांग बच्चा थोड़ा सा वो कोशिश करता है डोमिनेंस के लिए, येट बाय एंड लार्ज ये होता ही है, egalitarian ही होते हैं सिस्टम्स. तो देयर इज़ अ greater amount of give and take in these circumstances than there is in families. families में एक बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, they enjoy a lot of hegemony, that is parents, और बच्चों के पास नहीं होती वो ताकत. तो that's why parents are able to enforce their will while the kids cannot enforce. So there is no give and take happening inside a family. But in peer group there is give and take. This is very important, इसको ध्यान से सुने. फैमिली में सिर्फ बड़े आर ओनली डूइंग द गिव वाला पार्ट, छोटे आर ओनली डूइंग द टेक वाला पार्ट. बाहर पेयर ग्रुप में बोथ गिव एंड टेक टेक्स प्लेस. ओके, इतना क्लियर है अभी तक. एंड द रीज़न इज पेरेंट्स हैव एन एनफोर्सिंग एजेंसी, दे कैन फोर्स अ कोड ऑफ कंडक्ट अपॉन चिल्ड्रन. पेयर ग्रुप नहीं कर सकते. तो क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ एक बच्चा डिस्कवर करता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरेक्शंस जिसमें रूल्स ऑफ बिहेवियर को टेस्ट कर सकता है. वो ज़रा ये देखते हैं क्या होगा. तो यही होता, इसी को कहते हैं कश्मीरी में कि बच्चे सारी दे एक्वायर ऑल द डिजीज़ेस फ्रॉम देयर फ्रेंड्स. इसी को कहते हैं अंग्रेज़ी में मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. दैट शुड टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ पेयर ग्रुप्स, क्योंकि ईच एंड एवरी बिहेवियर वुड बी टेस्टेड वेयर, फ्रेंड्स के बीच, पेयर ग्रुप्स के बीच, एवरी बिहेवियर वुड बी टेस्टेड. सो फॉर एग्जाम्पल सिगरेट स्मोकिंग, ये अब पापा के साथ नहीं होगा, ये वहीं पे होगा. इज दैट अ गुड और अ बैड थिंग? दैट इज़ नॉट व्हाट वी आर डिस्कसिंग. वी आर डिस्कसिंग वेयर इज़ इट पॉसिबल. ये पेयर ग्रुप्स के अंदर ही पॉसिबल है. सो वहाँ पे बच्चे बहुत तरीके के बिहेवियर्स को टेस्ट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल लैंग्वेज में गाली आना, तो ये तो माँ बाप के साथ हो नहीं सकती टेस्ट, ये वाली वोकैबुलरी, तो ये भी बच्चा वहीं पे टेस्ट करेगा. सो देन पेयर ग्रुप्स बिकम ए वेरी बिग फैक्टर ऑफ सोशलाइजिंग, वेरी वेरी बिग फैक्टर ऑफ सोशलाइजिंग. तो these relationships are very important and they remain throughout your life. It doesn't mean that the same peer group would remain throughout your life, वो ज़रूरी नहीं है, बट पेयर ग्रुप हमेशा रहता है. ये बाउंड्रीज को एक्सटेंड करने का एक जगह सब के लिए रहता है. मेरे भी दोस्त हैं, आपके भी दोस्त होंगे, तो आपका जो फैमिली वाला बिहेवियर है जो फैमिली में करते हैं वो इससे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड होगा. लेकिन फिर आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो वहाँ पे आप बिल्कुल एक डिफरेंट वाइब होती है जिसको आप कहते हैं, एंड दैट्स वेयर यू फील दैट फ्रीडम अपने दोस्तों के साथ. सो दिस लास्ट इज थ्रू आउट योर लाइफ. सो पेयर ग्रुप्स वुड लास्ट एंड दे वुड चेंज देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल. तो आपका वर्क ग्रुप वो पेयर ग्रुप होगा एक वक्त के बाद, एंड देन देयर वुड बी सर्टन ग्रुप्स जो इम्पोर्टेंस में बढ़ेंगे, कुछ कम हो जाएंगे. ये तमाम चीज़ें होती हैं, बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, दे शेप योर एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर. तो देखिए यहाँ पे भी आपको इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर अब समझ आएगी. आप अपने बच्चे को समझाना चाहते हैं ABC और D, EFG इसको नहीं होना चाहिए. ठीक, ये ABCD वाला कैरेक्टर मेरे बच्चे के अंदर होना चाहिए, EFGH वाला कैरेक्टर नहीं होना चाहिए. ठीक, अब आप उसको घर पे यही सोशलाइजिंग करते हैं. लेकिन पेयर ग्रुप का क्या करेंगे? या तो आपको उसको जेल में रखना है बंद, उसके और मसाइल हैं. सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे डेवलप करेगा? सोशल कैरेक्टर उसको डेवलप करना है, दोस्त उसके होने हैं, तो क्या करोगे आप? समहाउ यू हैव टू टेल उसके दोस्तों के माँ बाप को भी कि आप भी अपने बच्चों को ABCD पढ़ाएं
और EFGH ना सिखाएं, है ना? कितने दोस्तों को बोलेंगे, और कितने उनके भी तो और दोस्त हैं। ठीक, कैसे करेंगे इसको? Culture is the agreed upon ABCDEFGH, which one are to be done, which one are not to be done. That's what your culture is. तो चाहे फिर वो कोई भी फैमिली उस नॉर्म को तोड़ेगी, वो एग्रीड अपॉन नॉर्म होती है जिसको उसने तोड़ा होता है। क्या आपने बच्चों को कैसे EFG बताया है? कैसे आपने बताया अपने बच्चों को EFG? ABCD बताना था बस। ये फिर से इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर आपको इससे भी पता चलेगी। देन देयर इज स्कूल्स जो होते हैं, स्कूल्स एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ के एक डेफिनेट सेट ऑफ रूल्स होंगे, डेफिनेट सेट ऑफ सब्जेक्ट्स जो बच्चे पढ़ेंगे। येट स्कूल्स आर एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ये क्यों है इंपॉर्टेंट समझना? इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। वन, यूर चिल्ड्रन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इनसाइड स्कूल। In fact, in modern days, they spend considerable time there. काफ़ी टाइम बच्चे स्कूल में स्पेंड करते हैं। तो ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरा जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनाता है स्कूल को, वो ये है कि ये जो स्कूल नाम की चीज़ है ना, इसका जो सोशलाइजेशन का तरीका है वो बड़ा सटल है। वो आपको दिखेगा नहीं। आपको लगेगा बच्चा जा रहा है पढ़ने, वरदा वरदा दरसा दरसा रज़का रज़का, पर वहाँ पे वो कुछ और ही सीख के आ रहा है। लेकिन वहाँ पे तो किसी ने वो सिखाया नहीं, टीचर ने तो नहीं बोला। तो ये क्या हो रहा होता है? क्लास के करिकुलम में तो है नहीं, सब्जेक्ट्स तो है नहीं। आप जब भी स्कूल देखते हैं आप सब्जेक्ट्स वगैरह देख के जाते हैं, राइट? बट दैट्स वेयर यू मिस द पॉइंट। व्हाट यू आर सीइंग एवरी टाइम व्हेन यू आर सीइंग स्कूल्स, you are looking at what's called formal curriculum. What you miss is the hidden curriculum. हर एक स्कूल का अपना फ़लसफ़ा होता है, एक वर्क कल्चर होता है, एक तरीका होता है चीज़ों के साथ डील करने का। तो ये जो हिडन करिकुलम होता है ना, ये लिस्ट ऑफ बुक्स में नहीं दिखेगा आपको। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि स्कूल में और क्या क्या तरीके हैं, क्या तरीके अपना रहा है स्कूल्स अपने बच्चों को इम्पार्ट करने का एजुकेशन। ये इतना ही नहीं मायने रखता है कि वो किताबें क्या पढ़ा रहे हैं, सिलेबस क्या है। नो, सो द हिडन करिकुलम इज़ अ टेक्निकल टर्म हियर। ये प्रॉपर टर्म है जो इसके लिए यूज़ की जाती है। हर स्कूल का अपना हिडन करिकुलम होगा। इसीलिए बिस्को के बच्चे या फिर बर्न हॉल के बच्चे, मेलिनसन के, डिफरेंट जो रेडियंट अनंतनाग का, सेंट जोसेफ सोपोर का, इन सारे स्कूल्स में दीज आर सम इम्पॉर्टेंट स्कूल्स इन दिस वैली। IMI श्रीनगर का, अनंतनाग का, ये इम्पॉर्टेंट स्कूल्स हैं। इन सब का JK बोर्ड रन सिलेबस चलता है। बट यू कैन सी दैट ईच ऑफ दीज स्कूल्स दे प्रोड्यूस अ काइंड ऑफ स्टूडेंट। हर एक स्कूल से ऐसा गए बादल, ऐसे गए बादल हम बिस्को वाले हैं, ठीक, हम DPS वाले हैं, ठीक। ये क्या होता है हम DPS वाले हैं? बिकॉज देयर वुड बी सर्टन स्कूल्स जिनके बच्चों के अंदर जेंडर सेग्रीगेशन ज़्यादा होगी उनके माइंड में। कुछ स्कूल्स में बड़ा ओके होगा पैटिंग ईच अदर्स बैक। सम वुड डू इट इवन विद फीमेल स्टूडेंट्स, हैंड शेक फीमेल स्टूडेंट्स के। सम वुड नॉट बी एबल टू डू इट, नहीं कर पाएंगे कुछ स्कूल के बच्चे। दे वुड बी वेरी शाई, द गर्ल्स इन फ्रंट ऑफ मेल स्टूडेंट्स, द मेल इन फ्रंट ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स। कुछ और जगह के बच्चे दे वुड बी ओके। अब इन चीज़ों को पता है कितना असर होता है ओवरऑल ज़िंदगी में। देखो, प्यार दोनों को होता है, उनके बच्चों को भी, उनके बच्चों को भी। लेकिन एक फिर उस प्यार का इजहार भी कर पाता है, दूसरा नहीं कर पाता। इन चीज़ों के बहुत फिर यही होता है सोशलाइजेशन। ये सोशलाइज हुए ना, तो वो इस तरीके से हुआ, ये इस तरीके से हुआ। एक इसका इजहार कर पाया, दूसरा नहीं कर पाया। अगेन वी आर नॉट डिस्कसिंग गुड एंड बैड ऑफ इट। वो आपको देखना है, वो आप डिसाइड करें क्या करवाना है। मैं आपको बस टूल्स दे रहा हूँ कि चीज़ों को देखना कैसे होता है। तो डिफरेंट स्कूल्स का ऐसे ही तरीका होगा। डिफरेंट स्कूल्स का अपना करिकुलम होता है, अपना ये हिडन करिकुलम होता है। यूनिवर्सिटीज़ का अपना हिडन करिकुलम ऐसे ही होगा। हिडन करिकुलम का मतलब ये नहीं है कि उसके प्रोफेसर जब बैठे हैं और स्कूल बैठे हैं, हमको बच्चों को ऐसे इंडोक्ट्रिनेट करना है। नहीं,
ये कल्चर बन जाता है। अब देखिए इसका कितना बड़ा असर होता है। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड है, हिंदुस्तान में बड़े इंस्टीट्यूशंस है जैसे IIM है, IITs है। अगर हिंदुस्तान 10 IIT कर पाया क्रिएट, ये सारे NIT IIT जैसे क्यों नहीं है? इफ़ यू कैन क्रिएट इट एट वन प्लेस, यू कैन क्रिएट इट एट अनदर प्लेस। टर्न्स आउट वर्क कल्चर, वही जो हिडन करिकुलम है JNU का, वो हिडन करिकुलम को रेप्लिकेट कर पाना इन अनदर यूनिवर्सिटी डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट। ऑक्सफोर्ड का हिडन करिकुलम, उसको रिपीट करवाना कश्मीर यूनिवर्सिटी में डिफ़िकल्ट। आप ऑक्सफोर्ड का करिकुलम उठा के कश्मीर यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट डाल सकते हैं, कॉपी पेस्ट करना है, या डायरेक्ट उनके प्रोफेसर से बात करके बताएं क्या क्या पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाएंगे बच्चों को। लेकिन ये जो एक हिडन करिकुलम है, तो स्कूल का हिडन करिकुलम बहुत मायने रखता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एंड दिस कंडीशंस चिल्ड्रन, दिस कंडीशंस। नाउ अगेन इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर, इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर। कैसे, हाउ वुड यू एंश्योर दैट द schools are keeping the same hidden curriculum which you want? How would you ensure? आप तो बुक्स इंश्योर कर सकते हैं कि नहीं, यू आर नॉट गोइंग टू टीच आवर चिल्ड्रन दिस बुक, यू आर नॉट गोइंग टू टीच आवर चिल्ड्रन दैट बुक, और यू आर गोइंग टू टीच दिस बुक। ये तो आप कर सकते हैं। हिडन करिकुलम का क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते unless and until the school is also culturally aware. जो वो कल्चर अडॉप्ट करेगा वही कल्चर उसके हिडन करिकुलम में आ जाएगा। सो देन देयर इज द एलिफेंट इन द रूम, मास मीडिया। अगेन यू वुड नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट इट विदाउट दीज टूल्स जो आप एक्वायर कर रहे हैं इस वक्त। तो ये जो स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ का एक जो इसका गैप है बिटवीन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ एंड आवर फैमिलीज़, ये भी एक मसला है मॉडर्न टर्मोइल का। जो बच्चे यूनिवर्सिटी एजुकेशन हासिल करते हैं उनका फैमिली में बहुत टर्मोइल है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कश्मीर का। एंड इट्स ट्रू फॉर अदर कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ एज वेल। और ये क्यों होता है? वाई वुड इट बी? अगर बच्चा यूनिवर्सिटी गया, कॉलेज गया, पढ़ के वो क्या करता है फिर घर आके? He starts changing the system. She starts changing the system. Why? Because of that hidden curriculum. माँ बाप सोचते हैं ऐसी सोच, ये इंजीनियरिंग पढ़ना उन्हें, ये क्या कह रहा है अब? हमने तो इसको डॉक्टर बनने के लिए भेजा था, हम तो इसको पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए भेजे थे, ये तो अब वापस आके कुछ नया ही बोल रहा है। वो क्यों बोल रहा होता है नया? उसके तौर तरीके क्यों नए हो गए होते हैं? उसका one of the reasons is if we analyze certain institutions, so families are not secularized, the institution is secularized, or family is not democratic, the university is democratic. तो वो वहाँ की जो वो सोशलाइजेशन है उसको घर लेकर आता है। and then families do not have enforcing mechanisms, more so when the children get older, but universities have. अगर यूनिवर्सिटी में आप वो कोड ऑफ कंडक्ट से हट गए तो आपको निकाल देंगे, तो वहाँ पे तो चल रहा है एनफोर्सिंग। लेकिन घर पे क्या होगा? घर पे तो निकाल भी नहीं सकते क्योंकि वहाँ माँ है तो वहाँ तो निकाल भी नहीं सकते। वहाँ पे लॉट इज एट स्टेक। नो वन इज इमोशनल अबाउट यू इन द यूनिवर्सिटी। घर पे पीपल आर इमोशनल। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी वजह से वो घर आता है, वो घर पे फिर हर बात पे बोलता है इतना अच्छा नहीं किया पापा, या चालान इत गई, कोई बड़ी बात नहीं है, करने दो इसको, इसमें क्या है। तो ये सारी वोकैबुलरी आपके अंदर आ जाती है। फिर इज दैट गुड और बैड? वी डोंट नो येट। मास मीडिया, देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ टेलीविजन ऑन आवर चिल्ड्रन and adults, and few studies have shown, and this is very important to understand, कि मैं जो कह रहा था ना मास मीडिया को मैंने यहाँ पे क्यों डाला, उसका रीज़न आप समझिए क्यों हमने मास मीडिया डिस्कस करना है। वो इसलिए डिस्कस करना है, चिल्ड्रन स्पेंड ऑन एन एवरेज इन ए ईयर 100 स्कूल डेज ऑन टेलीविजन। अब ये पुरानी स्टडीज़ है। सोशल मीडिया और फ़ोन आने के बाद वी कैन से 200 स्कूल डेज। दैट मीन्स आपका बच्चा 2 स्कूल अटेंड कर रहा है
एक ही नहीं, वो मेलिनसन भी जा रहा है और वो ऑनलाइन भी जा रहा है, वो 2 स्कूल अटेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? वी जस्ट नाउ डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल, दैट मीन्स सेम इज द इम्पोर्टेंस ऑफ other information he is getting, which he is getting through mass media. So that's a lot. और यही आपके बड़ों का भी है socialization. They also consume, थोड़ा सा कम बच्चों से, but they also consume a lot. Why would they consume बच्चों से थोड़ा कम? Because of their extended ये वाला time जो होता है, work hours etc. तो अब यहाँ पे इसमें बड़ी इम्प्लीकेशंस हैं, तब बड़ी ये है इम्प्लीकेशंस ऑन स्क्रीन। वो क्या क्या देख रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा चिल्ड्रन पे, व्हाट इज़ द लर्निंग, वहाँ का हिडन करिकुलम क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको मैं कहता था मिन्यूस्किल इंजेक्शंस जो बच्चों के अंदर दाखिल होते हैं, इससे आपके अंदर, मेरे अंदर। आपको लगता है कि हम टीवी देख रहे हैं, बस हम न्यूज़ देख रहे हैं, नहीं, इतना ही नहीं है। उसके अराउंड जो एम्बियंस है वो भी कुछ मैटर करती है, जो कपड़े पहने हैं वो भी मैटर करते हैं, जो म्यूज़िक बजता है वो भी मैटर करता है। तो ये तमाम चीज़ें मैटर करती हैं। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ, न्यूडिटी। यू एंड मी आर वेरी टॉलरेंट टू न्यूडिटी, हमारे बड़े नहीं हैं। आपने देखा होगा 2 जनरेशन आगे जाएं, अगर सर पे बाल सिर्फ दिख रहे हैं, जो कि हमारे लिए वुड भी ओके बाल दिखना, अगर उनके सामने द एंकर उसके बाल दिख रहे हैं तो दे वुड बी लाइक कि इस क्या गुमत इसको क्या हो गया है। एंड वी आर कम्प्लीटली ओके, वी वुड बी टॉकिंग अबाउट टीवी शोज जिसमें हम सबको पता है कि न्यूडिटी है। ये नहीं पॉसिबल था 15 साल पहले। आप और मैं कर सकते हैं बात उसके बारे में, हाँ, हम उस न्यूडिटी के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन आप देखिए कि ये लाइन किस डायरेक्शन में जा रही है। हम एक दिन न्यूडिटी के बारे में भी बात करेंगे। दैट सीन वॉज अमेजिंग। अभी हम नहीं कर सकते वो, अभी हम सिर्फ उसके बाकी एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, बट द डायरेक्शन इज दैट, क्योंकि बाकी कल्चर्स है ना, वो आगे निकल गए हैं उस मामला में। तो बिकॉज वी आर सोशलाइज्ड इस मामले में, हमने वो चीज़ें देख रखी हैं, हमने एक्स मैचना देखी है, गेम ऑफ थ्रोन्स देखा, हमने ये तमाम चीज़ें देखी हैं, और हमको पता है संजीव ने भी देखी है, उसने भी देखी है, उसने भी देखी है, तो हम कर लेते हैं बात। तो बट नॉट सो मच आवर एल्डर्स, दे वुड नॉट बी एबल टू डू दैट, दे वुड बी शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड इफ दे सी इट ऑन टीवी। तो दिस इज मीडिया, ये इसका बहुत बड़ा रोल है। नाउ what makes it more worrying then is, in school you still have an idea who is on the other side, in family you have the idea who is on the other side, friends आपको पता है कि ये गोहून नेचू इशहून स्कूल, ये आपको पता है ये उस मोहल्ले में रहता है, ये उस शहर से आया है, सो लॉट ऑफ उससे भी आपको पता चल जाता है। अब देखिए इसमें भी कल्चर की इम्पोर्टेंस। अब आपके बेटे के या बेटी के दोस्त हैं, हाउ आर यू गोइंग टू डू बैकग्राउंड चेक? नहीं कर सकते। आप CID नहीं है कि मेरा बेटा बेटी किसके साथ उठता बैठता है, नहीं कर सकते। कल्चर इसमें हिंट्स देता है, विच कल्चर डज द पर्सन बिलोंग टू। अब अगर कल्चर डाइल्यूटेड हो, कोई भी किसी भी कल्चर में कुछ भी हो सकता है, तब आप फिर से इसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, यू वुड नॉट बी एबल टू यूज इट। अब अगर आपको कल्चर अगर है अभी जिंदा है डिफरेंट अक़वाम का, तो आप बोलेंगे ओ दिस इज़, ये उनमें से है, ये बड़े बहुत, दीज आर गुड पीपल। तो ये सारी चीज़ें कल्चर हेल्प्स अस इन नेविगेटिंग। तो द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक अर्लियर वाज हु इज़ ऑन द अदर साइड। मीडिया में हु इज़ ऑन द अदर साइड इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू टू नो, एंड वंस यू अनकवर इट यू रियलाइज कि ये बहुत बड़ा मसला है। क्यों? क्योंकि ये जो छोटा सा विंडो है ना, विच यू कॉल स्क्रीन, जो आपके फ़ोन का 5 इंचेस 6 इंचेस होगा, आपके टीवी का 40 इंचेस होगा, लैपटॉप का 17 इंचेस होगा, दैट विंडो, उस विंडो पे तो आपको सिर्फ स्क्रीन पे वो दिख रहा है, एक शख्स दिख रहा है या एक आवाज़ आ रही है। उस शख्स के पीछे, उस आवाज़ के पीछे कौन है, दैट यू डू नॉट नो।
You only know the mouthpiece. You do not know what is behind it. And turns out this generation's best minds are utilized in creating a TV program, a movie, a song. The best minds of our generations go into marketing. ये because there is money involved in it. इसमें बहुत पैसा है. जो प्राइम टाइम है उस वक्त कोई भी आई बॉल शिफ्ट्स टू अनदर चैनल, TRP डाउन हो गया, आपके एड रेवेन्यूज कम होंगे. नो वी कांट अफोर्ड दैट. वी नीड द बेस्ट मार्केटिंग टीम इन द टाउन. एंड वो मार्केटिंग टीम के पास क्या है? व्हाट इज इट्स वर्क एथिक? मैक्सिमम आई बॉल्स को कैच करना. और उसके लिए अगर अनएथिकल मेथड भी यूज़ करना पड़े, अनएथिकल तो चलो वर्ड थोड़ा सा टेक्निकली अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि दे वुड से कि वी आर फॉलोइंग एथिकल प्रैक्टिसेस, बट वी कैन से कि द प्रैक्टिसेस दे माइट बी फॉलोइंग मे नॉट बी इन सिंक विद योर मॉरल प्रिंसिपल्स. तो फॉर एग्जाम्पल दे वुड बी टैपिंग इनटू इंसानों के जो अटेंशन सीख करने की चीज़ें हैं. दे वुड बी टैपिंग इनटू देम. वन ऑफ देम इज न्यूडिटी इन इटसेल्फ. So if they have to sell a product to, say for example, man, they would have the most beautiful woman in it, because that catches their attention, and then they tell you have my noodles. Attention लाने के लिए क्या किया उन्होंने? तो यही किया. अहमद दीदात used to say in his own time कि BMW कार का एड है और लड़की बोनेट पे है in ultra revealing clothes. And then the tagline is test drive her now. Sheikh Ahmed Deedat used to quote it quite often. So what is being done in all of these things? How is that good or bad? That I do not know. But you have to understand what all is happening. ऐसे ही गाना बन रहा है. मैंने इंटरस्टेलर के बारे में आपसे बात की. It's an amazing movie, क्रिस्टोफर नोलन की. And there is that docking scene. डॉकिंग सीन को अमेजिंग क्या बनाता है? व्हाट मेक्स दैट सीन अमेजिंग इज नॉट जस्ट द सीन इटसेल्फ, बट द म्यूजिक दैट्स हैपनिंग इन द बैकग्राउंड विच बिल्ड्स द टेंशन. एंड यू वुड नॉट इवन नो दैट कि आपके साथ ऐसा भी हो रहा है साइमल्टेनियसली. एंड यू वुड थिंक कि वाओ. एंड द वाव इफेक्ट, उसमें कंट्रीब्यूशन इन चीज़ों का भी था. तो TV शोज, मूवी, न्यूज़पेपर, ऑल ऑफ दिस, इन तमाम चीज़ों का ये रोल होता है. सो इन दीज केसेस, इन मीडिया के केसेस में आपको नहीं पता होती है व्हाट्स ऑन द अदर साइड. सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये वाला मसला बहुत. अब फिर से इसको कौन चेक में रखेगा? Not possible. Once again culture comes to save you. So people belonging to similar culture would not cross the barriers which the culture has put up. So same culture के लोग नहीं. इसीलिए sometimes when I say for example from a Kashmiri perspective, Kashmiri society, कोई एक निकला almost wrong, तो वो निकला अलग और उसने कुछ ऐसा काम कर दिया जो कश्मीरीज यूजुअली नहीं करते. तो पूरी सोसाइटी क्या बोलेगी कि नहीं, दिस इज़ नॉट अस. और बाकी लोगों को भी एक वो बैरियर होगा कि नहीं, हम ये काम नहीं करते, क्योंकि हमारी कुछ अपनी कल्चरल सेंसिटिविटीज़ होती हैं. हर कल्चर की अपनी सेंसिटिविटीज़ होती है, तो उस कल्चर के लोग वैसा काम नहीं करते. सो इवन इफ दे आर इन मीडिया, दे वुड नॉट बी डूइंग सर्टन एक्ट्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल you would not be able to see, जैसे हमारे young YouTubers, they would not be showing a good character in their whatever YouTube presentations they make who is drinking. नहीं दिखा सकते आप. देखा कल्चर कैसे काम करता है जी. जो आम यूट्यूबर्स होते हैं ना, छोटे छोटे, जिनको क्रिंज स्टफ जो होता है, जो रील्स वगैरह बनाते हैं, you would not be able to show कि एक कश्मीरी यूट्यूबर जो लिकर वाले कैरेक्टर को पॉजिटिवली दिखा रहा है, अगर दिखाएगा तो नेगेटिवली दिखाएगा. ये किसने किया ये काम? लिकर इज़ नॉट प्रोहिबिटेड इन जम्मू एंड कश्मीर.
नहीं है ना, तो ये काम किसने किया? कल्चर डज दिस, कल्चर करता है, कोई इसमें पाबंदी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है इसमें। और अगर वो बोलेंगे टीवी शो के लिए है, एंड यू वुड सी दैट Kashmiri, and this applies to other cultures as well, but because my audience is more Kashmiri, so I'm using Kashmir ke relevant examples. They would not show even if they are showing a liquor scene, they would not be showing transparent glasses with an orange juice in it. Orangish color भी नहीं दिखाएंगे वो. So all of these things happen. अब बाकी में ये होता है, and then you become kind of, उसको क्या बोलेंगे वो ना, एक तरीके की डिसेंसिटाइजेशन वो हो जाती है. से फॉर एग्जाम्पल यही लिकर है, अब यू आर सीइंग इट इन टीवी एवरी डे, यू सी इट विद योर कलीग्स एवरी डे, तो आप डिसेंसिटाइज हो गए. अब आप इसके 2 मीटर दायरे में आते हैं. 2 मीटर दायरे में आने के बाद कुछ टाइम के बाद आप इस पास ऑन भी करते हैं, पीते नहीं हैं बट पास ऑन करते हैं. ठीक, तो जितना करीब आएंगे उतनी, ये नहीं कि ज़रूरी कि आप उसके बाद उसको you would have it. It's not necessary you would have liquor, but the probability you can understand is increasing with every moment. A person who never comes in say 1 kilometer of liquor has lesser chances of having liquor than the one who has it in his refrigerator. तो फिसल के खाई में कौन गिरेगा? जो खाई के पास हो गया, जो घर पे बैठा है. अब फिसल तो दोनों सकते हैं, लेकिन जो घर पे बैठा है वो नहीं गिरेगा खाई में, वो घर पे ही गिरेगा. लेकिन जो खाई के पास है वो खाई में गिर सकता है, ज़रूरी नहीं गिरेगा भी. तो दिस ऑल ऑफ दिस सोशलाइजेशन ये बड़े इम्पॉर्टेंट है. एंड देन देयर इज़ वर्क. वर्क भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है. इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे भी आप बहुत कुछ सीखते हैं. So work is an important setting within which socialization processes operate, क्योंकि यहाँ पे भी आप ज़िंदगी का considerable portion बिताते हैं. So there would be societies जहाँ पे you go out to work, कहीं पे work from home होगा, and you work in a particular kind of atmosphere. So you carry that work culture of the organization to home, to other places. जिन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आप काम करेंगे उनका वर्क एथिक भी आप साथ लेकर आएंगे डिफरेंट जगहों पे. सो इन ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ मैनी पीपल वुड टिल द लैंड क्लोज टू वेयर दे लिव्ड. उसका भी अपना एक असर होता था. जब घर से दूर काम करते हैं उसका भी अपना एक असर होता है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स. Then we have understood, I think, socialization in great detail. You can understand that it's not possible for me to cover each and everything but I think what I have been capable of doing in this session is at least stimulating some interest inside you. Ki things are much more amazing, much more fantastic, much more nuanced than they appear on their surface. I think I have been able to create certain categories of thought inside your mind which you would now be able to apply on phenomena. अब इसको extend किया जा सकता है. क्रिकेट मैच देखना ये इतना ही नहीं है, ये महज इतना ही नहीं है कि विराट कोहली की अमेजिंग बैटिंग देखनी. नहीं, ये साथ में उस विराट कोहली का टैटू देखना भी है. ये साइमल्टेनियसली ये भी है. इस चीज़ की भी अपनी हस्ती होगी, हैसियत होगी, इफ़ेक्ट होगा. ये मायंती लैंगर को भी देखना है. ये तमाम चीज़ें देखनी है साइमल्टेनियसली. इन तमाम चीज़ों का अपना अपना एक असर होता है. अच्छा होता है, बुरा होता है. वी डू नॉट नो येट, दैट वी डू नॉट नो, बट ये तमाम असर होते हैं. तो इसीलिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमको अपने बच्चों को गर्ल चाइल्ड को हमको ये करना है, प्रोत्साहन जैसे इन हिंदी, what is the correct word, encourage करना है हमको गर्ल चाइल्ड को. So who would we get to encourage them? We would be getting कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, क्रिकेट टीम की कोई बड़ी फिगर, किसी मूवी की कोई बड़ी फिगर, रानी मुखर्जी, लता मंगेशकर. We would be getting these people, right? And each one brings with herself a particular idea as well, whether good
or bad? That's not our discussion. So an IAS officer you get, ठीक वो आ गई. So this woman now, this girl inside the class wants to be like that woman. Now that includes a lot of things within it. तो ऐसे ही मूवी एक्टर्स, टीवी एक्टर्स, क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ये तमाम चीज़ों को देखने का तरीका ये है. सही गलत का फैसला आप कर ले. दैट आई लीव विद यू पीपल. बट यू कैन नाउ सी देन कि ये जो ये बच्चा हमारा सोशलाइज हुआ और बड़ा भी, तब इसके अपने बस में क्या है? इसके अपने हाथ में क्या है? सो दिस हैज़ अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन हिज फ्रीडम. तो सोशलाइजेशन, दैट्स वाई इज आर्ग्यूड कि सोशलाइजेशन आपकी फ्रीडम को ख़त्म कर देती है. ये जो बाहर का माहौल है ये आपको बना देता है जो आप हैं. तो आपका इस पर कोई कंट्रोल है नहीं. अपने ही बस में नहीं मैं, दिल है कहीं तो हूँ कहीं मैं, डर है सफ़र में कहीं खो न जाऊँ. खैर, दैट वी वुड सी इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट सेशन कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट, ये इसका रिलेशन क्या है सोशलाइजेशन और इंडिविजुअल फ्रीडम का.